गाइस को वीडियो होता है तो फिर वो चलता है ना कुछ अभी चलता है नीचे। कहाँ चल रहा है? बीच में क्लिक करेगा तब ना वीडियो होना था। भाद्रे मासी सीते पक्षे तदोपवासा मात्रेण सर्वपापं विनश्यति सर्वकर्म प्राप्त्यर्थं प्रातोमं धर्म च प्रापेत् झूरस्थापनं कृत्वा षोडशोपचारेण चार्चयेत्। विश्वामित्रुवाच पुरा सज्जुगो राजा द्विजशर्मेति विद्वान् तस्य भवतामुभौ पुत्रो कर्मनामा च धर्म च। कश्यप जी कहते हैं भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में कर्मा एकादशी तिथि को केवल उपवास मात्र करने से स्त्रियां सभी पापों से मुक्त हो जाया करती हैं। अपने कर्म तथा भाई के धर्म प्राप्ति के लिए झूर देव का स्थापन कर 16 प्रकार से पूजन करें। विश्वामित्र जी कहते हैं कि इस व्रत का एक वृत्तांत मैं क्या सुनाता हूं, आप लोग ध्यान पूर्वक सुनिए। पहले सतयुग में द्विज शर्मा नाम के एक राजा थे। उनके 2 पुत्र थे। उनका नाम कर्म और दूसरे का नाम धर्म था। कुछ समय बीतने के बाद द्विज शर्मा स्वर्ग को प्राप्त हुए। कर्म और धर्म दोनों भाई घर का कार्य देखने लगे। धर्म की स्त्री सुंदर स्वभाव वाली तथा पातिव्रत्य धर्म का भली भांति पालन करने वाली थी और कर्म की स्त्री कर्कशा तथा नित्य झगड़ा झंझट करने वाली थी। धर्म की पत्नी प्रत्येक वर्ष कर्मा एकादशी व्रत को करती थी और झूर देव का पूजन करने के बाद ऋतु फल उस रोज खाती थी। दूसरे दिन प्रातः काल नित्य क्रिया कर्म से निवृत्त होकर दही और भात कर्मा के साग के साथ पालन करती थी। इस व्रत के प्रभाव से सभी प्रकार के विघ्न नष्ट हो जाते हैं और मृत्युलोक में सुख को भोगकर अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। कर्म की कर्कशा पत्नी कभी भी व्रत नहीं करती थी और सर्वदा भात बनाकर भात से निकला रस यानी माड़ खराब जगह पर मतलब रास्ते में फेंक दिया करती थी, जिसके कारण अगल बगल वालों के साथ झगड़ा हो जाया करता था और इस कुकर्म से उसके पति कर्म अपने घर छोड़कर भाग गए। तब राजा भी अपने कर्म को ढूंढने के लिए जंगल को प्रस्थान हो गए, जंगल चले गए। रास्ते में राजा अपने ही मित्र के यहाँ कुछ समय के लिए ठहर गए, लेकिन वहां भी विपत्ति उनको नहीं छोड़ी। चोरों ने उनके मित्र का भी धन चुरा लिया। राजा वहां से भी जंगल के लिए प्रस्थान कर गए। जंगल में राजा ने आम का एक वृक्ष फल फूल से संपन्न देखा तथा उस वृक्ष पर एक भी पक्षी नहीं था। उसके फलों में करोड़ों कीड़े पड़ गए थे। राजा वहां से भी आगे के लिए चल दिया। राजा अपने कर्म को ढूंढते ढूंढते जंगल में इधर उधर जा रहा था। इधर उधर दौड़ते हुए एक बछड़े के साथ दौड़ती हुई गौ को देखा। गाय को देखने के बाद राजा पूछता है कि तुम मेरे भाई कर्म को जानती हो क्या? गौ ने कहा, मैं कोई कर्म को नहीं जानती। राजा व्याकुल होकर अपने जीवन से निराश होकर तथा लंबी गर्म सांस को छोड़कर जमुना के तट पर जाकर गिर गया। फिर तभी ऋषि के स्वरूप को बनाकर उनका कर्म बोला, इधर आ जाओ। उनका दाहिना हाथ पकड़कर जमुना में प्रवेश कर गए और वहां जाकर राजा ने कहा, हमारे घर को छोड़कर मेरे कर्मदेव भाग गए हैं, इस कारण मेरी संपूर्ण संपत्ति नष्ट हो गई है। और यह सुनकर कर्मदेव कहता है राजा से कि तुम अब अपना घर चले जाओ, भक्ति के साथ कर्मा एकादशी व्रत
करो। इस व्रत के प्रभाव से पापों से छूटकर तुम उत्तम सिद्धि को प्राप्त करोगे। पुत्र पौत्र के साथ तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगे। तुम घर जाओ, कर्मा एकादशी का व्रत करो, झूर का पूजन करो, भक्ति भाव के साथ करो। सभी पापों से मुक्त होकर मरने के पश्चात तुम परम पद को प्राप्त करोगे। इस वृतांत को जो सुनेंगे, जो करेंगे, भाद्रपद महीने में झूर देव का पूजन करेंगे, वह इस लोक में सभी पापों से मुक्त होकर अंत में परम गति को प्राप्त करेंगे। राजोवाच मया दृष्टम हिरण्यको वृक्षो वृक्षाचाकाच गो प्रभो विष्णुवाच स वृक्षा पंडितो शास्त्रे च पारंगतः छात्रेभ्यः न दत्ता विद्या तेना सो वृक्षतां गतः। सा गौ वसुंधरा दृष्टा कृष्णस्य बीजहारणे तेन पापेन वच्चा तस्या दुग्धं च न पापो। राजा कहता है कि हे प्रभु, मैंने राजा ने ऋषि से पूछा, हे प्रभु, मैंने वन में जो गाय और वृक्ष देखा, वह वृक्ष कौन था और वह गाय कौन थी? तब ऋषि कहते, हे राजन, वह वृक्ष दूसरे जन्म का विद्वान ब्राह्मण था, लेकिन शास्त्र में निपुण होकर भी वह ज्ञान दान नहीं दिया, इसी कारण वह वृक्ष हुआ। उस वृक्ष पर देख लो, फल तो लगते हैं लेकिन वो फल कीड़े भी नहीं खाते। और जो गौतम ने देखा, गौ और बछड़ा, वह पृथ्वी है। उसने पहले किसानों के धन को चुराया, जो कुछ लगा उसे बंजर की भांति कुछ उपजने नहीं दिया। इसी कारण उसका बछड़ा भी देख लो कि अपनी मां गौ का दूध नहीं पीता। यह कहकर कर अंतर ध्यान हो गए। राजा ने भी घर जाकर कर्मा एकादशी व्रत का करना प्रारंभ कर दिया। मृत्यु लोके सुखम भुक्त्वा चान्ते मोक्षम च प्राप्तवान तथा त्वमपि कथां श्रवणं झूर पूजनं च कुरु एतते कथितं विप्र वर्तमावर्तानामोतममृतम् अत्कृत्वा सर्वपापेभ्यो मुच्यते नात्र संशयः। कर्म मृत्यु लोक में सुख भोग कर अंत में परम गति को प्राप्त किया। इसलिए आप लोग भी कर्म शर्मा के समान झूर का पूजन करें और कर्म शर्मा के वृतांत को सुने। हे विप्र, यह सब व्रतों में उत्तम व्रत मैंने आपको सुनाया। इस व्रत को करने से मनुष्य सभी पापों से छूट जाते हैं। एक बार ले प्रेम से कर्मा एकादशी व्रत की जय, झूर पूजन की जय, विष्णु भगवान की जय, सभी देवी